क्लियर बताऊं, अभी बैंक तो आपसे डायरेक्टली बात कर रही है। जब बैंक इस चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेट होकर के जब इसका अमाउंट और बढ़ जाएगा ना, लाख 1.25 लाख से ऊपर जाएगा, जब बैंक इसको लीगल करेगा और नोटिस आपके घर पे आएगा लीगल का, तब आप सर कहीं भाग नहीं पाओगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी हम सामना करेंगे सर। वहाँ क्या सामना करोगे सर? पैसा तब आपको देना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, पैसा तो आपको तब देना पड़ेगा ना सर। उस टाइम बेशक वहाँ पे दे देंगे बेशक, लेकिन क्यों उस टाइम वहाँ क्यों दोगे? उस टाइम वहाँ पे उस टाइम क्यों दोगे सर? वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आपका ईगो कम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, ये IDFC बैंक की दल्ला, जब इन्हें पता चलता है कि कस्टमर से अब पैसे मिलना नहीं है तो इनका वॉल्यूम ऑटोमेटिक ही बढ़ने लग जाता है। जब इनका वॉल्यूम घटाने के लिए फिर उनका उससे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हमें बनाने पड़ते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी बैंक के साथ या ये दल्लों के साथ बात करेंगे, नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो ये सुनेंगे ही नहीं। इनको जब तक माँ बहन ना एक कर दो तब तक इनकी बोलती बंद होती नहीं है। आइए दोस्तों, ज़्यादा आपके टाइम लेना नहीं चाहूँगा, आप रिकॉर्डिंग पूरी सुनिएगा। इसमें मेरा क्या क्या बात हुई है आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ राजेश, जब बताइए क्या कह रहे थे आप? सर पेंडिंग तो चल रही है। आपकी ना वॉइस काफी इंटरप्ट हो रही है आने में, ये थोड़ा नेटवर्क में आएंगे आप? सर नेटवर्क क्या, बाहर मौसम खराब है, इसी वजह से ऐसे हो रहा होगा। जी जी बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ पेंडिंग तो चल रही है, बताइए, आप बताइए क्या करनी है। हाँ तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मिस्टर राजेश। अभी एक्चुअली क्या है, क्लोजिंग मंथ चल रहा है बैंकों का, तो इस वजह से अगर आप इसको अभी क्लियर करना चाहें तो इसमें आपका बेस्ट टू बेस्ट में आपका शेड्यूल करवा दिया जाएगा कम से कम अमाउंट के अंदर में। नहीं सर, अभी क्लियर नहीं हो पाएगी कुछ भी। जी नहीं हो पाएगी सर क्लियर। नहीं हो पाएगा? नहीं जी सर, साल भर से तो आपका पैसा वैसे भी जमा नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होगा बताइए? सर साल भर से तो मेरे को फिर जो जितना मतलब इरिटेट किया हुआ है वो भी तो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। क्या हुआ है सर, मेरे को बताइए ना, क्या कंक्लूजन है आपकी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। कंफ्यूजन ये है कि गाली क्लोज किया हुआ है, मिसयूज किया हुआ है, मेरे को मिसबिहेव किया हुआ है। मिसबिहेव किया है तो आपने सर रिपोर्ट करी उस चीज़ की? हाँ, रिपोर्ट भी किया हुआ है। हाँ तो कहाँ रिपोर्ट करी है आपने सर? थाने में भी रिपोर्ट किया हुआ था, साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट किया हुआ था। साइबर क्राइम में, थाने में? तो सर थाने साइबर क्राइम में क्या होगा, आपको तो बैंक आना चाहिए ना अगर ऐसा कुछ है तो। बैंक क्या करेंगे आके? बैंक वाले कहते हैं कि मेरा बंदा ही नहीं है। तो सर साइबर क्राइम में जो आप कह रहे हैं और थाने में वो क्या करेंगे मुझे बताइए। तो वो तो वही चीज तो कह रहा हूँ, बैंक वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये चीज ऐसे, हाँ तो सर ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ना, तो क्या फायदा? तो कोई नहीं कर पाएगा तो हम भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे सर? एक नहीं बात करेंगे सर, इसी इस बर्ताव से पेमेंट नहीं होती सर। सर मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं आपके साथ किसी ने मिसबिहेव करा है, जिसने मिसबिहेव करा है वो कौन, बैंक का बंदा था, कौन था सर? बैंक का ही बंदा है, जब बैंक का नाम लेके कॉल कर रहे हैं तो बैंक का ही बंदा हम सोचेंगे ना। पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई थर्ड पार्टी से कॉल कर रहा हो तो अलग बात है, बैंक का बंदा कभी आपसे सर गाली गलौज नहीं करेगा। तो थर्ड पार्टी को किसने देते हैं, बैंक ही देता है या तो अपने आप आ जाते हैं? मुझे आप यही तो बताइए ना, जिस तरीके से अभी आप ऐसे बात कर रहे हैं सर, आप ये पैसा क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये इसी कारण से नहीं जमा करा रहा सर। ये रीजन नहीं होगा सर आपका कि आप इस रीजन की वजह से पैसा जमा नहीं कर? क्या रीजन हो सकता है तो बताइए। क्योंकि बैंक, अगर आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो बैंक थर्ड पार्टी को केस ये तब देता है जब बैंक की तरफ से बिल्कुल NPA होने वाला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देता है। ठीक है। आपके साथ गाली गलौज कब हुई थी सर, ये बताइए मेरे को। सर NPA होने का 1 महीने का EMI नहीं भरा था, उसके बाद ही से ही ऐसे होना शुरू हुआ था। 1 महीने का EMI नहीं भरा था, उसके बाद सर आपने ये कंक्लूजन के लिए बैंक से कांटेक्ट करा कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, मैं 1 महीने की EMI नहीं दे पा रहा? कांटेक्ट किया था, कस्टमर केयर में किया था, बोला था। तो क्या हुआ वहाँ से, क्या जवाब वहाँ मिला? से कुछ नहीं जवाब मिला सर, ऐसे होता नहीं जैसे आप बोल रहे हैं कि ऐसे हमारी तरफ से होता नहीं सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो सर जो चीज़ है पॉसिबल मैं तो वही बताऊंगा ना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं सेम चीज़ उसने भी यही चीज़ बोले।
तो हम किसको सर पकड़ेंगे सर? इसमें ना बैंक आप देखिए, अपना इतना सिविल इधर सुनिए, एक बात बताइए ना, बैंक का राइट बनता है कि कस्टमर के पास, चलो डिफ़ॉल्ट हो गया या चाहे पेमेंट नहीं भर रहा है, तो जो भी एजेंसी के पास, जो एजेंसी को हायर करता है, उसका एड्रेस, नाम, पता, हर महीने जो महीने उनको ट्रांसफ़र करते हैं उसका डिस्क्लोज करे, बताए, मैसेज आता है। वो चीज़ तो आज तक तो किया नहीं बैंक ने। सर क्यों नहीं करा है? आप एक कहाँ बात करा? मेरे को बताइए, अभी आपकी मेरी जो बात हुई है, हम्म। मैं आगे अगर किसी के पास केस डाल रहा हूँ, किसी को मैं अगर दे रहा हूँ थर्ड पार्टी को, तो मैं तो उसको यही फीडबैक डाल करके दूंगा ना। ये थोड़ी है मैं ऐसी हवा में दे दूंगा। अगर नहीं केस तो आपका मान के लेकिन चलिए मेरे पास आपकी तो intention मैसेज ही नहीं है। आ रही ना, मेरे पास तो बैंक ने बोला आपके नहीं पास ना कि मैसेज कौन क्यों सा आएगा एजेंसी सर? का तो आपके पास मैसेज क्यों आएगा सर? ये सर आप क्यों मुझे नहीं बताइए आएगा ना। सर? क्यों नहीं आएगा? जैसे मेरे को हक नहीं है, मेरे का जानना, मेरे सर आप कौन सिर्फ सा अपना एजेंसी के सिविल पास आप आप? सिर्फ अपना सिविल खराब कर रहे हैं सर। ये तो सिर्फ आपकी बात है कहने की, और कोई बात नहीं है। कोई नहीं ये सर, आप आपका सिविल खराब खराब हो हो रहा है सर। सर, सिविल खराब हो सर चाहे कुछ ओवरड्यू भी 10 हो, महीने से आपने नहीं दे रखा कंपनी का तो पैसा। कोई कंपनी दिक्कत को नहीं सर, कंपनी आपके का पास पैसा सर। सर हाँ, दिक्कत नहीं, कैसी कंपनी अपना पैसा नहीं मांगेगी आपसे? 76,000 रुपए मांगेगी आपने रोक रखा है, तो मांगेगी सर आप दे जितना, क्यों नहीं रहे हो? मुझे सर वो बताइए ना। आप तो जितना एक रीजन पकड़ के बैठ गए कि 1 महीने की EMI ओवरड्यू हुई थी, तो उसका पैसा मैं दे नहीं पाया था, तो उसके बाद मेरे से गाली गलौज हुई थी। आप ये कह रहे हो, आपका जी। स्टेटमेंट ये है। हाँ तो जी। वो 1 महीने का आपने ओवरड्यू करा। आपने टोटल EMI कितनी पे करी है मुझे ये बता दीजिए सर। कितना किया है आप बताइए? आप मुझे बताइए ना सर। नहीं मैं आप मेरे पे तो नहीं, सारी वो डिटेल है सर। हाँ, मेरे पास भी सारा चीज पता है ना, मेरे को भी। आप बताइए ना, आपको तो आपने अपनी तरफ से कितनी EMI पे करी है मुझे वो बता दीजिए। कितनी EMI पे करिए आप बताइए ना, तो आप बताइए। बताइए ना मुझे सर। मेरे पास तो पूरी 26 डिटेल है। EMI मैं तो देख 26 सकता हूँ, तभी EMI मैं पे कर बता चुका हूँ सर, 26 EMI पे कर चुका हूँ। हाँ जी, 26 या 20, हाँ 36? जी, 26 26 26 36 EMI पे कर चुके हैं आप। 36 का टर्म था। हाँ 36 का ड्रम था आपका। हाँ जी। 10 EMI आपकी पेंडिंग चल रही है। हाँ तो तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना सर। पूरा 1 साल हो गया है इस चीज को। आप तो सर 1 साल हो गया, तो वो चीज बैकग्राउंड जो मैं जब पे कर रहा था उस टाइम आप वो चीज को ना देखते हुए आप लोग गाली क्लोज और सर इस आप लोग तरीके मत से आप बोलिए, ये मत बोलिए। इसमें तो आपसे डायरेक्टली हमें भी टारगेट कर रहे हैं ना वही सर। मैं तो एजेंसी को या चाहे बैंक को मैं तो यही तो करूँगा। देखिए थर्ड पार्टी आपका आपने कहा एक EMI ड्यू होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो प्रॉब्लम है सर, बैंक को रिकॉर्ड, अगर आपका लाइव अकाउंट है, बैंक को रिकॉर्ड आपका पता चल रहा है कि आप हर महीने पेमेंट जमा करा रहे हैं, तो आपके साथ कोई गाली गलौज ऐसे नहीं करेगा। सर जी इधर बात सुनिए, आप जो चीज़ आप मेरे को बता रहे हैं ना सर, आदमी के पास हर महीने कभी ना कभी सिचुएशन खराब होता है, सिचुएशन खराब होता है। इधर सुनिए एक बात नहीं, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली सर। मैं बता रहा हूँ आपको, जब इतनी बड़ी समस्या आ गई थी, लॉकडाउन हुआ था, सारा काम धंधे चौपट हो गया था, उस टाइम भी पेमेंट करने वाला मैं था, मैं कर रहा था। वो उसमें देखिए एक भी EMI पेंडिंग हुआ हो तो रेगुलर में EMI जाते थे, ठीक है। अब जब देखिए इधर सुनिए मैं आपकी बात समझ गया सर, आपका बात मैं समझ गया, मेरी बात आप समझिए। जब उसके बाद जाके समस्या कुछ टाइम के लिए आ गई, 1 महीने मेरा क्या नाम कहता है EMI नहीं गया, तो क्या बैंक मेरे साथ गाली क्लोज करेगा? इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? आपकी आवाज़ कट रही है सर। हेलो, मैं कह रहा हूँ जब मेरा एक EMI ड्यू हुआ, उसके बाद जाके कोई मेरा समस्या आई, एक EMI पे नहीं कर पाया, तो उस तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी से या चाहे बैंक चाहे कोई भी हो, मेरे को नहीं पता, मैं बैंक को जानता हूँ कौन थर्ड पार्टी होता है, क्या होता है, मैं नहीं जानता उस चीज़ को। तो सर आपने एक मिनट आपके साथ जो गाली गलौज है, आपके पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की? सब चीज़ है मेरे पास सर, हर चीज़ का। हाँ मेरे पास हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। कब हुआ था? कितने महीने पुरानी बात है सर ये? सर अब तक पिछले 2 महीने तक हो रखा था, अभी 2 महीने से कॉल नहीं आ रहे, बस आप 2 महीने बाद जाके आपका कॉल आया है। सर 2 महीने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको गाली गलौज कब हुआ था सर? आप कह रहे 10 महीने, कहते रहा हूँ 10 महीने आप बोल रहे हैं, 10 महीने से ड्यू पड़ा हुआ है। 10 महीने में सिर्फ 2 महीने छोड़ के बाकी सभी में गाली हुआ है सर। हर महीने एक दो बंदे ऐसे निकलते ही थे, और वो लोग इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते ही थे। अच्छा। तो सर मैं आपको भी देखिए क्लियर आपसे बात करूं इस चीज़ को लेकर के, सारी बात अगर साइड रख के,
तो सर इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि होना कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ सर सिविल खराब हो रहा है, रिकॉर्ड आपका सारा खराब हो रहा है। सर मेरा तो सिविल ऐसे भी खराब हो चुका हुआ है सर, अब क्या मैं करेंगे? वही कह रहा हूँ सर, देखो उसके लिए क्या है, आप नंबर नहीं बदल सकते, आप अपना घर नहीं बदल सकते, अपनी पहचान तो नहीं बदल सकते ना सर। सर मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बदलना है सर, मैं जहाँ हूँ वहीं पे रहूंगा और जो नंबर है मैं सारा अटेंड करता हूँ सर। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, आप कुछ बदलने तो अब तो कोई चीज बदलने नहीं वाली। तो सर देखो, इसमें मैं आपकी एक ये चीज कर देता हूँ क्लियरली, अभी क्लोजिंग क्लियर है उस वजह से। अगर आप सर सिर्फ गाली वगैरह पकड़ करके चल रहे हो तो देखिए कभी कोई सॉल्यूशन आपका निकलेगा नहीं। अगर आप सर इस चीज़ों से एक ना एक टाइम बाद आके सामने वाला फ्रस्ट्रेट होता ही है, तो उस चीज़ के लिए अगर आप सर फ्रस्ट्रेट ना हो करके आप इसको क्लियर करना चाहते हो सर ठंडे दिमाग से, शांति में, तो सर इसमें मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ कम से कम अमाउंट के अंदर। बताइए, क्योंकि सर अभी भी आपका जो आप अगर ये देखा जाए ना क्लियर सर, करवाने के प्रिंसिपल लिए अमाउंट सर, और अगर इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ूं, सुन लीजिए सर, प्रिंसिपल अमाउंट की अगर आपका मैं जोड़ूं तो 76,000 रुपए का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसमें EMI आप देते थे सर 8,586 रुपए की आपकी EMI जाती थी, राइट? ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप सर इसको सेटल करवा लेते हैं तो सर मैं बहुत कम अमाउंट में आपका सेटल करवा देता हूँ, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना, पेनल्टी पे नहीं करना, जिसमें आपका लास्ट टू लास्ट जो हो सकता मैं अमाउंट वो आपका निकाल देता हूँ। ठीक है, बताइए सर, 76,000 का आपका टोटल है। मैं यहाँ पे आपका 15,300 रुपए में वन शॉट क्लियर करवा देता हूँ लेटर के साथ में। उसके बाद इन फ्यूचर कभी आपको कोई फोन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सर मैं आपको बात मैंने सारा चीज समझ गया, ठीक है ना। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ भी नहीं कराऊंगा, ना सेटलमेंट करवाऊंगा। आप हेल्प मेरे को कर ही सकते हैं तो बैंक की तरफ से मेरे को लेटर दिलवा दीजिए कि अपोलॉजी लेटर दिलवा दीजिए पहले, उसके बाद मैं सोचूंगा इस चीज़ को। अपोलॉजी लेटर कौन सा दिलवाऊं सर? मेरे को ये तो आप बताइए ना, रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। आपके साथ अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो सर उसका आप मेरे को एविडेंस ला करके दीजिए, बात तो कोई नहीं, मेरे को ईमेल आई, राजेंद्र पैलेस आइए सर, सामने बात होगी इन सब की। इधर सुनिए, आप सामने लेटर वाली बात कर रहे हो कि बैंक आपको अपोलॉजी करे, ठीक है, अपोलॉजी। इधर सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ आपका ईमेल आईडी दीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए ईमेल आईडी। मैं ईमेल आईडी में आपको सारा मैं जो भी रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड करता हूँ। आप सुनिए पहले। मेल आईडी की छोड़ो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट आप राजेंद्र पैलेस आओ, ब्रांच में बैठो सामने। सर राजेंद्र प्लेस से भी कोई हॉल नहीं निकलने वाला सर। राजेंद्र प्लेस भी जाके होके आ चुका हूँ सर। तो अभी मेल पे क्या हल निकलेगा मुझे बताइए ना सर। सर आपको जो एविडेंस चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए तो मैं एविडेंस बात करी होगी तो सामने वाला अगर उस टोन में बात कर रहा होगा तो आपको बुरा लगा होगा ना। क्या चीज? वही चीज आप सुनिए, एक बार सुनिए, या व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको सेंड करता हूँ। आप सुनिए एक बार, मैंने गलत बोल रखा है या उधर से गलत हुआ है, आप पहले सुनिए, उसके बाद आप मेरे को बताइएगा ना। ओके, ठीक है ना। आप व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। मेल आईडी नहीं दे सकते आप तो। ये आप ही का नंबर है? हाँ जी, मेरा यही मेल आईडी, यही व्हाट्सअप नंबर है? हाँ जी हाँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से व्हाट्सअप डाल दूँगा। आप सर देखो, मैं अभी भी आपको क्लियर बोलूँ, उसमें सर अपोलॉजी लेटर वगैरह वाली जो बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं हो पाएगा सर। तो नहीं हो पाएगी तो पेमेंट भी नहीं हो पाएगी, इसके लिए भी सॉरी सर। सर पेमेंट नहीं हो पाएगी, देखो सर कब तक होगा ये? कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई दिक्कत नहीं, सब देखते हैं जब तक, जब एक साल और खींच लोगे बस। कोई दिक्कत नहीं सर, जो जहाँ तक खींच सकते हैं खींच लेंगे सर, क्या करेंगे सर। ये तो आप डायरेक्टली डिनाई करने वाली बात होगी ना। वो तो है ही सर, मैं जानबूझ के छोटा सा मुद्दा सर, इंटेंशन उठा दिया कि मेरे को गाली दी गई है, मैं पैसा नहीं दूंगा सर। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, यानी कि आपकी इंटेंशन ही नहीं है। हाँ, मैंने इंटेंशन अब बना लिया सर, मेरे को अब नहीं देना मेरे को। सर शुरू से अगर आपकी इंटेंशन होती ना कि मुझे अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना, अपना सर शुरू से ही बैंक ने ये सोचा होता ना मेरे को पैसे लेनी भी है, तो उस टाइम मैं इस तरीके से नहीं करता मैं सर। बात पैसे लेने की नहीं है सर, देखो बात पैसे लेने की नहीं है। बात यह, जब आपको जरूरत थी बैंक से आपने पैसा लिया, आपने यूज करा होगा। अब जब देने की बात है तब आप इस चीज को एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं सर, ऐसे इंटेंशन मेरा ऐसे होता है ना सर। 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ था बैंक ने, ठीक है ना। 2,40,000 रुपए दे भी चुका हूँ, आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो
2,30,000 रुपए करीब मैंने दे भी चुका हूँ सर। अगर आप पर्सनल लोन कोई लोन ले रहे हैं ना, इंटरेस्ट पे बैंक खाता ही है। मैं वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, उस चीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इस चीज में आप इंटेंशन की आप बात बोल रहे हो तो सर ऐसे खाने वाला होता है ना, तो मैं इतना टाइम मैं भरता नहीं। इतना इधर सुनिए ना, जैसे खाने इंटेंशन मेरा ऐसा होता तो मैं खाता, मैं भरता ही नहीं लेने के बाद। सुनिए सर, अभी सारी चीजें ठीक है आपके साथ, सब कुछ बढ़िया है, आपका सिविल अभी खराब है, अभी आपको जरूरत नहीं है, इस वजह से अभी आप ये बात कर रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता, देखो कल को ऐसा ना हो, कल घर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो अगर आपके, तो सर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अगर आपका सिविल सही रहेगा, रिकॉर्ड सही है बैंक के साथ, तो बैंक आपके साथ हर प्रॉब्लम में खड़ा रहेगा सर। इंस्टेंट आप अगर बैंक को बोलोगे ना सर कि 5 लाख रुपए मुझे चाहिए जी, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है, बैंक आपको 5 लाख रुपए देगा। आपके कोई फैमिली मेंबर साथ खड़ा नहीं होता। अगर सर गाली गलौज वाली आप बात कर रहे हो सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आपके साथ कोई गाली गलौज अब्यूज हुआ है, तो उस चीज के लिए सर आपको वहाँ क्लियर पहले उसी टाइम करना चाहिए था, उस टाइम आपको बोलना चाहिए था सर। मैं क्लियर हो जाता, आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी देना ही नहीं था सर। मैंने सब चीज मैंने बोल के आपने सर, ऐसी बात नहीं देखो सर आपने क्या करा, आपके साथ अगर किसी ने मिसबिहेव करा है तो आपने क्या करा, उस चीज को लेकर के बैठ गए जी मिसबिहेव करा है, मैं वो जो भी है मेरे को अपॉलॉजी करे, सामने से बात करे तो मैं पैसा दूंगा, अदरवाइज मैं पैसा नहीं दे रहा। सर अपना रिकॉर्ड की बात करो, कोई बेवकूफ आपको कुछ बोल करके चला गया, उस बेवकूफ की बात को ध्यान में क्यों रखना, छोड़ दो, आप अपनी चीज पे फोकस करो। आप उस बेवकूफ का क्या हुआ, उसने तो आपको अगर गाली दी है तो वो दे करके गाली चला गया, आप तो पता नहीं काम करता भी होगा नहीं करता होगा, कौन था कौन नहीं, के साथ वो चला गया, उसका तो सर कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो बैंक को सबसे डिटेल पता होता है ना, कौन वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसने अगर आपको गाली दी है तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ तो इसमें आपका रहा है ना, आपने खुद ही अपनी चीज खराब कर लेना कि मैं EMI नहीं दूंगा, बैंक को मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे को गाली दी गई। जब सिचुएशन कुछ टाइम के लिए खराब होती है ना, तो भर नहीं पाते हैं बंदा, ठीक है ना। ये मतलब नहीं है आज की डेट में बैंक वाले भी इतना वो हो रखे है ना, आज की मैं ही नहीं बहुत से बंदे ऐसे हैं बैंक ये सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। और आप ये जो कह रहे हैं ना कि आपको गाली दी गई है और आप ये करोगे नहीं, ऐसे में ना सर बैंक को रोज 10 गालियां मिलती हैं। सर बैंक को 10 गालियां गलती करेंगे तो गलती में उसका तो होगा। गलती तो सर ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ ना, गलती आपने करी है फिर गलती की गाली मिली होगी। मैंने क्या गलती किया सर, मेरा EMI वो करना गलती है। क्या गलती कर रहा है मुझे बताइए ना, बैंक क्या गलती कर रहा है, लोन देता है ये गलती कर रहा है सर, बैंक का गलती बताइए ना। वही चीज नहीं मैंने अभी आपको क्या बोला सर, आप नहीं दे रहे अगर गाली ना, तो ये मत सोचिए कि हर कोई नहीं देता हुआ सर, बिना अननेसेसरी कस्टमर सर मैं रोज हैंडल करता हूँ, आप जैसे 100 बंदे रोज हैंडल करता हूँ सर, 100 में से 10 लोग तो गाली देते हैं बिना बात के सर। उनका रीजन क्या होता है, पैसे लेने के बाद वो ये कहते हैं, जवाब देते हैं कि जी पैसा तो हमें देना ही नहीं, हमने तो मजे के लिए पैसे ले लिए थे। क्या करें बताएं, होते हैं ऐसे बंदे, होते हैं ना सर, उसमें बैंक की गलती नहीं होती। हर किसी को एक जैसे नहीं समझना चाहिए सर। आप वही अभी मैंने आपको वही एग्जैक्टली वही चीज तो गई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को भी उस तराजू में तोल लो जिस तराजू में उसने आपको गाली दी। मैंने कोई चीज मैंने गलत बोला, खुद ही की बातों पे सर उलझ रहे हो ना, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि सर बैंक को रोज 10 गाली मिलती है, आपने कहा कि गलती करोगे तो गाली मिलेगी बैंक को, क्यों मिलेगी सर? उस हिसाब से सर आपको अगर जिसने गाली दी तो उसका रीजन बताऊं सर? नहीं उसका रीजन बताऊं सर आपको, उसका रीजन बताऊं। जो बैंक इसलिए गलती करती है, बैंक को डिस्क्लोज करना चाहिए कि कौन सा एजेंसी के पास फॉरवर्ड कर रहा है। सर एजेंसी के पास नहीं, बैंक को ये डिस्क्लोज करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, डिस्क्लोज भी नहीं, ये पहले वेरीफाई और क्लियर करना चाहिए कि जिसको बैंक लोन दे रहा है वो सामने वाला लोन वापस करने की हैसियत रखता है या नहीं रखता है। अच्छा उसी की बात है तब तो सर, सीधी बात है। क्योंकि देखो सर अभी आपने क्या बोला, आपने एक EMI नहीं दी थी, आपको गाली दी सामने वाले ने, राइट, आपके ये वर्डिंग से वो एक EMI अगर आप छोड़ दो और वो जो गाली दे रहा वो बंदे की बात अगर छोड़ दो, तो आपने 26 EMI दी अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आपने 26 EMI दी, 36 EMI आपकी बनी थी, 10 EMI पेंडिंग चल रही है। अगर सर आपको अपना रिकॉर्ड का इतना ही ख्याल रहता ना, वो जिसने गाली दी उसका तो आप सॉल्यूशन निकालते, उसके लिए कंप्लेंट डाल के रखते, मगर अपने खुद का रिकॉर्ड आप खराब नहीं करते सर। नहीं सर ऐसे नहीं होता है कि गालियां भी खा लो, गालियां भी खा लो, तो सर ऐसे में तो सर बैंक आपको पैसा भी दे प्लस आपको कुछ बोले भी ना, ऊपर से अगर कोई बाय चांस कोई थर्ड पार्टी का बंदा सुनो सर मेरी बात सुन लो पहले, कोई थर्ड पार्टी का बंदा अगर आपको बाय चांस गाली दे तो उसमें बैंक की गलती हो जाए और बैंक खुद से आपको फोन करके बात करे कि सर आपका ये पैसा है पेंडिंग है, ये कराओ वो कराओ ये कराओ ऐसे कराओ,
तब आप लोगों के सर नखरे 10 निकल के आते हैं, सर मेरे पास अभी नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, मोरेटोरियम चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे दिमाग चाहिए। सर गवर्नमेंट ने बैंक के लिए कोई रूल नहीं निकाल रखे हैं, सब कस्टमरों के फेवर में रूल निकाल रखे हैं। तो बैंक वाला बेवकूफ है जो अपनी जेब से पैसा देगा। तो इसीलिए गाली करवाते हैं, इसलिए गाली करवाते हैं। नहीं, खाली बैंक गाली नहीं करवा रहा, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है, बैंक आपको गाली नहीं करवा रहा, क्योंकि बैंक आपको कभी गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम नहीं, ये जो नहीं, इधर बात सुनिए, जो गाली दे रहा है कस्टमर हमसे गाली दे के बात कर लेना तो हम सर गाली नहीं दे सकते। तो गाली कौन देता है? तो सर गाली कौन देता वो आप जानेंगे। हाँ, वो तो हम जानेंगे, आप जानेंगे सर। अच्छा, हम जानेंगे। अब आप जो बात कर रहे हैं, हम खुद ही, मैंने आपसे क्या बोला सर, आपको मिलना है, आपको बात करनी है सर, डायरेक्ट राजेंद्र पैलेस आओ, राजेंद्र पैलेस में बात होगी। क्लियर करो सर, क्लियर करो, खत्म करो ना सर। हर महीने का चोचला क्यों पाल रखा है आपने? ये रहेगा ही सर, हर महीने मैं पैसा दूंगा नहीं, हर महीने मुझे फोन आएगा तो मैं कोई गाली देगा तो मैं गाली सुनूंगा, बदले में गाली दूंगा, उसका रिकॉर्ड रखूंगा कि मेरे को गाली मिली है और मैं पैसा जमा नहीं करूंगा, इससे मैं छुटकारा पालूंगा। रखना मैं पैसा नहीं दूंगा, रखना पड़ता है, रखना इसलिए पड़ेगा आपको क्योंकि आप पैसा देना नहीं चाहते, आप इंटेंशन नहीं रख रहे। सर आप इतनी गाली के लिए बात जो कर रहे हो, तो सर अगर इतनी रेपुटेशन आपको है, आप अपोलॉजी लेटर की बात कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे आप कह रहे हो आपको पहली बार गाली बकी थी किसी ने, आपकी पहली EMI मिस होने के बाद, उस टाइम ही आप इस पैसे को क्लियर करके उस चीज के लिए एक्शन ले सकते थे। अच्छा, मैं गाली सुन लिया और जाके क्लियर कर दूं, उसके बाद जाके वो भी साइड, हम भी साइड, है ना? बस यही तो बात है कि सर आपको, आप कह रहे हो गाली दे दी, अरे सर गाली दी है आपको, आप गाली के पीछे पड़ रहे हो, गाली का रिकॉर्ड आप ये प्रूव कर दो ना, साबित कर दो कि बैंक ने आपको गाली दी है। हाँ, तो वो प्रूव कर देंगे ना सर। सर मैं समय आएगा सर, समय आएगा वो भी प्रूव कर देंगे सर, वो भी प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करोगे सर? ऑलरेडी 1 साल हो गया आपका पैसा जमा ना हो। कोई दिक्कत नहीं, 1 साल होगा, 1 साल हो गया ना सर, 2 साल भी, 3 साल भी हो जाएगा ना, तब भी प्रूफ हो जाएगा वो बैंक ने ही दिया हुआ था। सर देखो क्लियर बताऊं, अभी बैंक तो आपसे डायरेक्टली बात कर रही है। जब बैंक इस चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेट होकर के, जब इसका अमाउंट और बढ़ जाएगा ना, लाख 1.25 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, जब बैंक इसको लीगल करेगा और नोटिस आपके घर पे आएगा लीगल का, तब आप सर कहीं भाग नहीं पाओगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी हम सामना करेंगे सर। वहाँ क्या सामना करोगे सर? पैसा तब आपको देना ही पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पैसा तो आपको तब देना पड़ेगा ना सर। उस टाइम बेशक वहाँ पे दे देंगे बेशक, लेकिन क्यों उस टाइम वहाँ क्यों दोगे? उस टाइम वहाँ पे उस टाइम क्यों दोगे सर? वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने आपका ईगो कम हो जाएगा, तब आप वहाँ पे पैसा, तब आप वहाँ पे ये बोलो ना कि गाली दी है मैं पैसा नहीं दूंगा। वो दिखाएंगे, हम भी अपना एविडेंस रखेंगे ना सर। बताओ ना मुझे, तब आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं वहाँ पे दे दूंगा पैसा? नहीं, तब आप क्यों कह रहे हो सर? नहीं, तब आप क्यों कह रहे हो मुझे कि मैं वहाँ पे पैसा दे दूंगा? इधर सुनिए, एक बात बताइए, मैं अपना एविडेंस रख सकता हूँ ना उस टाइम? आज तो बैंक तो एविडेंस ले नहीं रहा, सारी चीज रखेंगे और बैंक भी अपना एविडेंस रखेगा कि बैंक तो सीधा मुकर रहा है। उस टाइम तो जज साहब के सामने, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने वो चीज रखेंगे तो जज साहब भी तो सुनेंगे या मजिस्ट्रेट भी तो सुनेंगे ये चीज को बैंक ने कर रखा था या किसने कर रखा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा सामने वाला, बिल्कुल आपकी बात सुनेगा सर, बिल्कुल आपकी बात सुनेगा, मगर आपसे एक ही नहीं, मगर आपसे एक ही सारी बात सुनने के बाद आपसे एक ही जवाब मांगेगा कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया। हाँ, कोई नहीं, उसका जवाब भी देंगे। ये बोलोगे ना कि मुझे, आप क्या बोलोगे, मुझे गाली दी मैं इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं पैसा जरूर यही शब्द मैं बोलूंगा। आपने वहाँ पे साबित यही होगा एट द एंड में कि आपने गाली खाने वाले काम करे, इस वजह से बात हो रही है। अच्छा, ठीक है, कोई दिन गाली खाने वाले, पैसे रोकना, पैसे ना भर पाना गाली खाने वाली काम होता है आपकी नजर में सर? अगर आपका इंटेंशन होता ना सर क्लियर करने का, वो तो आपकी बातों से समझ आ रहा है। सर आप पहले क्लियर कर चुके होते, इतनी बात लंबी नहीं खींचते। सर इधर सुनो तो सही, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि सर आपका 76,000 का अमाउंट है, आपका 15,300 रुपए में खत्म करवा दूंगा 1 शॉट में। सर मेरे को खत्म नहीं करवाना सर, सीधे एक टुक जवाब दे रहा हूँ, मेरे को खत्म नहीं करवाना सर। खत्म इसलिए नहीं कराना क्योंकि सर आप कर नहीं सकते ना क्लियर, तभी आप ऐसे बात कर रहे हो। मैं नहीं कर सकता सर मैं क्लियर। सर आपके सुनो सर, घर पे आपके एग्जीक्यूटिव आएगा, वो तमाशा करेगा, तब शायद आपको ठीक लगे। कोई दिक्कत नहीं, एक बार करवा के देख लो सर, देख लो सर क्या होगा, कर दो। क्या करोगे आप सर बताओ मुझे? कोई नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं कुछ नहीं करूंगा। पैसा दो ना, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? नहीं सर, मैं नहीं दूंगा। नहीं सर, तमाशा क्यों नहीं दोगे सर? क्यों नहीं दोगे? तमाशा करवा, एग्जीक्यूटिव घर पे आएगा, आपके घर पे आकर के नाटक करेगा, तब आपको अच्छा लगेगा ये सारा। एक बार करवा के दिखवा लो सर, वो भी करवा के। ऐसे तो कर चुके हैं, आप क्या करोगे? तो सुनिए ना, वो तो कर चुके हैं, एक बार तो कर चुके हैं, आप भी अपना आजमा लीजिए। यानी कि आपकी सर सोसाइटी में रेपुटेशन ही नहीं है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जो चीज समझ रहे हैं सर वही चीज समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोले, हाँ कोई नहीं, आप कह रहे हो तमाशा करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, तमाशा करके दिखा दीजिए। अरे सर वही तो बात है, अभी आप तमाशा ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, फोन पे बात कर रहे। नहीं आप कह रहे हो तमाशा करवाएंगे, घर पे एग्जीक्यूटिव भेजेंगे, ये करेंगे, तो कोई तमाशा करवा देंगे। आपने पैसा लिया, आपने एहसान कर दिया हमारे से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, से एहसान कर दिए सर। पैसा आपको देना नहीं है, सीधा सीधा मना करिए, मेरे को देना ही नहीं है। देना सर, नहीं देना। ये बोलिए ना, ये मत बोलिए ना कि गाली दी है मैं इसलिए नहीं दे रहा, ये तो गलत बात कह रहे हो ना। ठीक है सर, आपने समझ गए ना बात। क्या समझ गया, बोलो सर, ये बात बोलो मुझे। मैंने तो बता तो दिया आपको, सारा चीज बता दिया। मैं नहीं भरूंगा। नहीं, आप पैसा देना भी नहीं चाह रहे और आप बैंक पे ब्लेम कर रहे हो कि बैंक ने गाली दी है मुझे, मैं इसलिए पैसा नहीं दे रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं देना पैसे। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अच्छा एड्रेस भी मुझे बता दीजिए। एड्रेस आपके पास होगा सर, एड्रेस आपके पास होगा सर, सारा चीज दिया हुआ है। हाँ, E87 टॉप फ्लोर, नन्हे पार्क, उत्तम नगर, यही आपका एड्रेस है? यही एड्रेस है सर, मटियाला उत्तम नगर। हाँ जी। ठीक है, सोम बाजार रोड। हाँ जी। अच्छा, रहते हैं, छोड़ चुके हैं ये? नहीं एड्रेस तो हमारे पास है, मगर कस्टमर छोड़ देते हैं ना सर, उसके बाद बोलते कि हाँ रहते हैं। आप इतना गरज है, इतना घमंड है आपको ना सर, ये भी बता दो सच सच कि हाँ आप रहते हो उधर। सर यहीं रहता हूँ, ठीक है ना। कन्फर्म एड्रेस यही है आपका? ऐसा ना हो कहीं एड्रेस पे, ये ना हो एड्रेस पे एग्जीक्यूटिव आए और आप एड्रेस पे शिफ्टेड दिखें। नो, जब इतना अकल में इतना घमंड है ना आपको इस चीज का, तो मुझे ये भी बताइए रहते हैं नहीं रहते आप? सर यहीं रहता हूँ, ठीक है ना। मेरे से मिलना होगा, ये भी टाइम भी बता देता हूँ। मेरे से मिलना होगा 8:30 बजे, ठीक है, सुबह 8:30 बजे। कब? सुबह 8:30 बजे। हाँ 8:30 9 बजे तक भी आ सकता है बंदा, ठीक है ना। लेकिन दोपहर में आएंगे, ठीक है ना, दोपहर में आएगा, या चाहे 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे आएंगे तो मैं नहीं मिल पाऊंगा उस टाइम। क्यों नहीं मिल पाएंगे? मैं नहीं रहता हूँ ना घर में, थोड़ा ना पूरा दिन बैठा रहूंगा सर। या एक्चुअली कॉल करके आए कि फलना डेट में फलना तारीख को इतने बजे आऊंगा, या कॉल कर दे पहले, मैं वेट कर लूंगा। तो आप बाकी डेज में आप क्या काम करते हैं? अरे काम तो करता है, जॉब करता हूँ। क्या जॉब करता है, वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं। जो जॉब है ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं आप? कमर्शियल चलाते हैं गाड़ी या प्राइवेट? नहीं, कमर्शियल चलाता हूँ। कमर्शियल चलाते हैं, किस कंपनी की? कंपनी के ओला उबर में चलाते हैं। ओला उबर में? आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है, कमर्शियल करके लगा रखी है, या किसी और की चलाते हैं? लेकिन किसी और का चलाते हैं। किसी और की? किसकी चलाते हैं सर? अब इतना मैं आपको क्यों डिस्क्लोज करूं सर? अरे सर किसी और की चलाते हैं, वही तो पूछा सर। बैंक का काम है ना चीजें वेरीफाई करना, तो मुझे वेरीफाई आप कर लो ना सर, आप वेरीफाई कर लो, तो मैं इतना नहीं करता सर। वेरीफाई आपसे करूंगा, आपके पड़ोसी से थोड़ी करूंगा सर। चीजें मैंने बता दिया, मैं जॉब करता हूँ, आपको बोल दिया। ठीक है, चलाते किसकी चलाते हो सर, मुझे बताइए ना। वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा सर। वही बात है, आपको अपनी चिट भी आपकी, पट भी आपकी, है ना। ठीक है ना, जॉब करता हूँ, आपको बोल दिया। जॉब करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, किसकी गाड़ी चलाते हैं कमर्शियल? आपकी? ओला उबर में बता तो दिया सर, ओला उबर में चलाता हूँ। आपकी पर्सनल नहीं है तो आप चलाते किसकी? मैं ठेका ले रखा हूँ सर। किससे ठेका लिया है सर आपने? ओला उबर से। ओला उबर किसका ठेका ले रखा है? किसी की तो गाड़ी आपके पास होगी, किसी को? ओला उबर की गाड़ी होती है सर। अरे सर जी, ओला उबर के लीज की गाड़ी होती, ओला उबर की लीज की गाड़ी होती है। ओला उबर की लीज के आपके इंचार्ज कौन है जिनको आप रिपोर्ट करते हैं? क्या चीज? रिपोर्ट किसको करते हैं? ओला उबर को। अरे सर ओला उबर वो तो मुझे भी पता है सर, उसके आगे तो बोलिए। मैनेजर कौन है? लीज का होता है सर, लीज का। जब पता नहीं है तो इतना वो आपको डीपली जाना नहीं चाहिए सर। मैनेजर नहीं है कोई आपका? नहीं, कोई मैनेजर नहीं होता, खुद मैनेजर है, खुद ही मालिक है। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ से मिलती है? गाड़ी मेरे पास ही रहती है। गाड़ी आप ही के पास रहती है, तो आपके पास कहाँ से आई? अरे ओला उबर बता तो रहा हूँ सर, ओला का गाड़ी। अरे यार ओला उबर गाड़ी का ऑनर कौन है? ओला उबर है। ओला उबर है ना, ओला उबर में आप किसी को तो रिपोर्ट करके गाड़ी निकाली होगी आपने, उसका बताइए। रिपोर्ट किसको करनी होती है? पैसे देना है, गाड़ी लेके आना है। किसको पैसे दिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। मेरे को नहीं पता आप किसको देते हैं सर, मैं तो किसी को देता नहीं हूँ। कंपनी में जाके जमा करवा दिया, आपने बोला पैसे देने, गाड़ी लानी है, तो वही तो कंपनी में जाके दे दिया। अब वो थोड़ा ना बंदे का नाम वगैरह होता है। तो कंपनी कहाँ पे है? कंपनी गुड़गांव में है। गुड़गांव गए हैं आप? गुड़गांव से गाड़ी लेकर के आप चला रहे हैं। आइडेंटिटी में क्या दिया है सर आपने उनको? जो आपको दे रखा है। हमें जो आपने दे रखा है।
वहाँ स्टडली को और कुछ नहीं दे रखा आपने? क्या चीज? वहाँ अपने आइडेंटिटी में कुछ और नहीं दे रखा? और क्या देंगे, और क्या मिलता है? आइडेंटिटी क्या होता है? और अजी यार, चलिए ठीक है ना, ठीक है जी। एड्रेस पे है, रहते हैं ना वैसे? अभी भी पूछ रहा हूँ लास्ट सर। टाइम। हाँ रहते हैं सर, हाँ रहते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ना जी। और वही चीज मैंने आपको बता दिया, कॉल करके आएगा बंदा, अपने आईडी लेके आएगा। हाँ कोई नहीं। अरे सर अभी आपने क्या बोला, मालिक हाँ। आप हैं, खुद ही मैनेजर है, खुद ही मालिक है, खुद ही सब है। हाँ, सब यानी कि चीज़ जब है। बंदा आएगा अगर 2 घंटे पहले फोन करेगा तो आप फ्री रह सकते हो। हाँ, 2 घंटे पहले फोन है ना? कर देंगे, अपना आईडी हाँ, कार्ड, तो बस आईडी फिर कार्ड जब यहाँ होम से विजिट। हाँ जी, जब यहाँ से होगा तो आपका नंबर बस बंद नहीं होना चाहिए। आप नहीं अपने नहीं सर, according एनी टाइम 24 आवर्स नंबर खुला रहता है, जब भी आप कॉल करेंगे आपका कॉल लगे।